एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जो करंट इवेंट्स हुए हैं जनवरी 2021 में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया था जनवरी 2021 का ही पढ़ाया था मैंने, और उसमें 10 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट इवेंट्स हुए थे वो मैंने डिस्कस किए थे। तो ये सेकेंड लेक्चर है। First question is, which country generated over half of its power from wind due to storm Bella? तो ये जो स्टॉर्म बेला है ये एक आंधी जो है आई थी यूनाइटेड किंगडम में, फ्रांस में आई थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि यूनाइटेड किंगडम ने ओवर हाफ ऑफ इट्स पावर जो है, आधी पावर जो है वो विंड से जो है निकाली थी। तो देखो विंड एनर्जी है उससे भी पावर जनरेट होती है, जैसे पानी से एनर्जी जनरेट होती है उसी तरह से विंड से भी जो है पावर जनरेट होती है। तो ये स्टॉर्म बेला है, इसी को यूज करके यूनाइटेड किंगडम ने क्या काम किया, पावर को जनरेट किया। तो अब बात आती है कि आप ये ट्रिक जो है ये कैसे याद रखोगे। देखो अगर इंटेलिजेंस में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो तेज है वो अंग्रेजी होते हैं, क्योंकि उनके जीन्स में ही है, वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। ओके, तो ये जो जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें देखोगे कि बहुत जो इंटेलिजेंस टेक्निक जो है वो यूज की गई है कि विंड से जो है यूज किया गया है। तो उसमें जो है ऑप्शंस होंगे यूनाइटेड किंगडम, यूएस या बाकी। तो यूनाइटेड किंगडम आपको चूज करना है, क्योंकि आप दिमाग में ये याद रखना कि जो सबसे शातिर जो लोग थे वो इंडिया में आए थे कब्जा करने, तो उनका जो दिमाग है काफी तेज था। ठीक है, जो लोग वो कर सकते हैं तो वो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, पावर जनरेट कर सकते हैं। तो ये ट्रिक है तो याद रखने के लिए कि नंबर सेकंड, जस्टिस हिमा कोहली स्वर्न इन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट? तो हिमा कोहली जो है उसको स्वर्न किया गया फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस बनी, वो किस स्टेट की? तो वो बनी तेलंगाना स्टेट की। तो देखो समझने वाला कुछ नहीं, बस याद रखने वाला है कि तेलंगाना में जो फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थी वुमेन वो कौन बनी? हिमा कोहली। अब याद आपको ऐसे रखना है, देखो हिमा कोहली, हिमा तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है हेमा मालिनी, तो वो याद रखना है हेमा। एंड इस तेलंगाना का आपको ये नाम याद रखना है गाना। तो गाना जो है बॉलीवुड में ज्यादा बजता है एंड बॉलीवुड में हेमा मालिनी है, तो इन दो चीजों को आपको रिलेट करना है। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये इस चीज से आपको याद हो जाएगा। ओके, तो ये कहाँ की है? तेलंगाना की है। ओके, नंबर थर्ड, सत्यपाल जो कि रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो सत्यपाल जो है वो किस फील्ड के साथ एसोसिएट? तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है जब किसी लेजेंडरी की डेथ होती है तो फिर उनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अच्छा ये किस फील्ड में जो है एसोसिएट थे। तो ये थे फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में, और उन्होंने काफी ज्यादा जो है ब्यूटीफुल साड़ीज जो है तमिलनाडु में साउथ साइड में जो है डिजाइन की थी। तो अब आप ट्रिक ये है कि आपको याद कैसे रखना है। देखो ये नाम जो है ना सत्यपाल, इसका जो पॉल जो मुझे लगता है जो ये से काफी फैंसी जैसा वर्ड है। ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो फैशन डिजाइनिंग के साथ। देखो हो सकता है कि फैशन सत्यपाल का जो ऑप्शंस होंगे आपके पास ऐसे होंगे, फैशन डिजाइनिंग, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, आर्ट। लेकिन पॉल जब आप देखोगे तो आपको थोड़ा फैंसी जैसा नाम है पॉल, तो उससे आप जो है इसके साथ रिलेट कर सकते हो फैशन डिजाइनिंग के साथ, जो भी जो क्या है फैंसी चीज है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कुछ फैंसी जैसा नाम पॉल। नंबर फोर्थ इज पायनियर्स। पायनियर्स एक ऐसा प्रोग्राम है, किस कंट्री का ये प्रोग्राम है? किस कंट्री की स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है? देखो कंट्री में जो है स्पेस एजेंसी होती है, जैसे इंडिया में है, अमेरिका में है, यूएस में है। ठीक है, तो ये किसका है? तो जब भी स्पेस एजेंसी आप सुनते हो तो आपके माइंड में जल्दी स्ट्राइक हो जाता है नासा। तो यस, इसका आंसर नासा ही है, बट फिर भी याद रखने के लिए आप ये रख सकते पायनियर्स। पायनियर का मतलब क्या होता है? पायनियर का मतलब होता है पहला। तो जब भी आप देखोगे न्यूज में कुछ तो नासा ने ही सबसे पहला कदम रखा मून पे। पायनियर का पहले आप मीनिंग समझ लो, पायनियर का मतलब होता है पहला, और पहला जो मून पे कदम है वो नासा ने रखा है। ठीक है, तो वो चीज माइंड में आप याद रखना कि अगर पायनियर जो प्रोग्राम है ये इसके साथ रिलेट नहीं है, इसका साथ लेना देना नहीं है कि मून पे कौन चाहिए। मैं आपको बस एक ट्रिक बता रही हूँ जिससे आपको याद रहेगा कि जब पायनियर आपको आएगा तो आपको माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा जिससे पहले जो काम किए हैं। तो इसका आंसर क्या है? यूएसए, नासा, क्योंकि नासा किस कंट्री की स्पेस एजेंसी है? यूएसए की। ओके, नाउ फिफ्थ,
माइनूसमा, ठीक है, MINUS, इसको माइनूस में पढ़ूंगी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की काफी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन होती है। वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं कि किसी भी कंट्री में पीस रहे। उनका कहना है कि हम पीस जो है वो मेंटेन रखते हैं, किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उनकी अपनी कुछ उनका चल रहा होता है। और ये माइनूसमा पे एक जो है ये है UN पीस मेकिंग मिशन इन माली। तो वहां पे आपके 4 ऑप्शंस होंगे। तो ये किस तरह से आपको याद रहेगा, पहले थोड़ा हम इसको समझते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि यूनाइटेड नेशन जो है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है माइनूसमा। इसका काम है कि ये कंट्री में जो है जो पॉलिटिक्स है उसका जो प्रोसेस है उसको ठीक करती है, और वहां पे जो सिक्योरिटी टास्क है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये सब चुप, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का ये सब काम चल रहा होता है कि कंट्रीज में कि क्या किस तरह से पीस वगैरह मेंटेन करना है। तो अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि इसकी ट्रिक कैसे याद रखनी। देखो माइनूसमा का जो M है, इसमें M आ रहा है, M आ रहा है, M आ रहा है और M आ रहा है, ठीक है। तो 4 बार M आ रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है? माली में हो रहा है। तो आपको आपके लिए ये जो है टिक करना इजी हो जाएगा कि माइनूसमा M एंड M। तो माली जो है ये अफ्रीका की कंट्री है। तो टॉप 10 जो सबसे पोरेस्ट कंट्री जो है वर्ल्ड की उनमें से आती है। तो ये जो है वहां पे UN ने जो है एक पीस कीपिंग मिशन बनाया है माली में, ठीक है। तो ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए M एंड M, ओके। हो गए यहाँ 5। तो अब मैं आपको और 5 करवाती हूँ। तो आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे, रक्षिता। तो रक्षिता का मतलब क्या होता है? देखो ये एक हिंदी वर्ड है, रक्षिता रक्षा से बना है। रक्षा का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, किसी को प्रोटेक्ट करना। तो रक्षिता बेसिकली क्या है? ये एक एम्बुलेंस सर्विस है जिसमें कि जो बड़ी गाड़ी है उसको रिप्लेस करके एक बाइक को रखा जाता है। तो इमरजेंसी में जहाँ पे मतलब गाड़ी वहां पे नहीं पहुंच सकती, छोटी छोटी गलियों में जहाँ बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच सकती है, वहां पे जो है बाइक को एज ए एम्बुलेंस यूज किया जाता है और वहां पे जो है पेशेंट्स को कैरी किया जाता है टू हॉस्पिटल, ठीक है। तो रक्षिता क्या है? बेसिकली बाइक बेस्ड एम्बुलेंस, ठीक है। ये आपको याद रहे यहाँ तक। तो मुझे लगता है इसमें कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत है। तो नंबर 7 है, नेम ऑफ वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च विच कैन हेल्प इन गवर्नमेंट डिसीजन। कौन सा वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल है जो लॉन्च हुआ था रिसेंटली, जो कि गवर्नमेंट जो अब डिसीजन लेगी उसमें उसकी हेल्प करेगा। मैं आपको पहले समझाती हूँ कि ये वर्चुअल इंटेलिजेंस क्या होता है। देखो एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप फोन चलाते हो, फोन चलाते जब आप व्हाट्सएप चलाते हो, फिर आप कोई मैसेज टाइप करते हो। अगर आपने डिक्शनरी ऑन रखी होती है, अगर आपका कोई जो स्पेलिंग है वो या फिर सेंटेंस है ग्रामेटिकली वो गलत होगा तो वो उसको ऑटो करेक्ट कर देता है। तो ये भी एक फॉर्म है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इस फोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली जाती है जो आपको खुद ही वहां से करेक्ट करेगी। तो अब हम देखते हैं थोड़ा हाई लेवल का। ठीक, ये छोटा मोटा एक डाला जाता है इंटेलिजेंस फोन में। अगर हम हाई लेवल की बात करेंगे कि गवर्नमेंट अब डिसीजन लेगी, मान लो गवर्नमेंट को क्या करना होता है, हर साल हर महीने कुछ ना कुछ पॉलिसी वो लाते हैं। तो जब वो पॉलिसी लाते हैं तो इस ऐप के थ्रू इस वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल के थ्रू ये आपको बताएगा कि आपकी जो पॉलिसी है क्या वो सही है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है। क्योंकि ये जो टूल है इसके पास पूरा डेटा प्रेजेंट होगा, सेव होगा, ये बताएगा, ये एनालाइज करेगा चीजों को। उस हिसाब से जो है गवर्नमेंट को हेल्प मिल जाएगी कि अच्छा जो पॉलिसी जो है ये किस तरह से और कैसे कब इम्प्लीमेंट करनी भी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हेल्प करेगा। तो उसका नाम क्या है? तो ये आपको समझाने के लिए है। तो उसका नाम है तेजस, ओके। ये आपको कैसे ट्रिक, अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, ट्रिक कैसे याद रखें। देखो तेजस के साथ साथ बाकी भी आएगा, जैसे सूर्या, अग्नि, इस तरह के नाम होंगे। तो तेजस आपको ऐसे याद रखना है, ये जो तेज है, तेज दैट मीन्स कि ये जो है बड़ा तेज है। ऑफकोर्स इट्स तेज क्योंकि ये गवर्नमेंट के डिसीजन में हेल्प कर रहा है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा 4 ऑब्जेक्टिव होंगे तो आपको ये तेज याद रखना कि ओके दिस इज तेज और ये जो है हेल्प कर रहा है, ये दिमागी तौर से बड़ा तेज है, ये गवर्नमेंट के डिसीजन में हेल्प ले रहा है। तो इसका जो है आपको इसको मार्क करना है, ठीक है। 7 तक हो गए। अब आते 8 पे, राफेल फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन विच कंट्री। तो ये राफेल जो फाइटर जेट्स है इनका आपने काफी 1-2 साल से आप सुनते आ रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज में था। 2018 में जो है इंडिया ने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें उन्होंने 36 जो है ये फाइटर जेट जो है वो खरीदे, ओके।
फॉर 5900 करोड़, कुछ ऐसे ही है। तो अभी मैन्युफैक्चर कहाँ किए जाते हैं? ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फ्रांस में। इसकी ट्रिक, आई थिंक इसकी ये ट्रिक है कि जो मैंने आपको ये कहानी सुनाई, तो इससे आपको मतलब याद रह गया। इसका आपको एफ याद रखना है एंड इसका एफ याद रखना है, राफेल फाइटर जेट्स एफ एंड एफ फ्रांस, ठीक है। आ जाता है 9 ऐप लॉन्च फॉर ओशन डेटा। तो कौन सी ऐसी ऐप जो है लॉन्च की गई है जिससे ओशन का जो डेटा है वो निकाला जा सकता है? उस ऐप का नाम है डिजिटल ओशन। क्या नाम है? डिजिटल ओशन। देखो, ओशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, उनका डेटा निकालना, उसके लिए एक ऐप बनाई गई है। उस ऐप का आपको नाम बताना है। तो देखो, ओशन की बात हो रही है, तो ओशन डाटा और डिजिटल ओशन, तो आपको इस पे क्लिक करना है जिसपे ओशन लिखा होगा। तब आप बोलोगे कि बाकी जो 3 ऑब्जेक्टिव हो सकता है उनके अंदर भी ओशन लिखा होगा। तब आप क्या करोगे? तब आप ये करोगे कि जो इसका डेटा का जो डी है, इसके साथ आप इसको मिलाओगे डिजिटल एंड डेटा। ये मिलते जुलते हैं, डाटा डिजिटल, ठीक है, कोई टेक्निकल टर्म्स है। डी एंड ओशन। नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसको एनपीएस बोलते हैं, इज मैनेज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो पेंशन सिस्टम, दैट मीन्स कि इसमें पेंशन की बात हो रही है, जो पेंशन जो है अलॉट होते हैं, तो इसको एनपीएस को कौन जो है मैनेज करता है? वो करता है पीएफआरडीए। ओके, अभी पीएफआरडीए पहले थोड़ा इसको हम समझते हैं। ये क्या काम करता है? इसने क्या काम किया? ये जो है ये इसके अंदर आता है, पीएफआरडीए के अंदर। इसने अब क्या काम किया रिसेंटली? इसने अब ऑनलाइन मोड ओपन किया है, क्योंकि अब हर चीज जो है ऑनलाइन हुई है। तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं इसके जो पेंशन लेते हैं, तो एक ऑनलाइन मोड रखा गया है। तो इसकी आपको ट्रिक कैसे याद रखनी है पेंशन सिस्टम की? देखो, ये जो पीएफआरडीए है, इसको आपको थोड़ा सा अलग जो है अपने माइंड में याद रखना है। पी फॉर पैसा, एफ आर फिर डीए दे, ठीक है, पैसा फिर दे। दैट मीन्स कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको फिर जो है पैसे लेने की जरूरत पड़ती है, तो वही है पैसा फिर दे। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि जो एनपीएस जो है, इट इज मैनेज बाय पीएफआरडीए, पैसा फिर दे। इट्स ऑल अबाउट पैसा, ठीक है। आई थिंक ये सबसे अच्छी ट्रिक थी। तो ये था आज का टॉपिक अबाउट करंट इवेंट्स ऑफ जनवरी 2021। ये सेकंड लेक्चर था। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।